अगेन सभी को सालोम। आइए हम जीवित पिता परमेश्वर के नाम से और उनको महिमा देने हेतु ऊंचे ताली द्वारा हम उनको महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। एक प्रार्थना के साथ आज की प्रेयर की शुरुआत करते हैं, सभा की शुरुआत करते हैं। ये प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करते हैं। मेरे परमेश्वर, आप एकमात्र सत्य, जीवित और पवित्र परमेश्वर हैं। आप सृष्टिकर्ता हैं, आप सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका गौरव और महिमा करते हैं। आप भय योग्य परमेश्वर हैं प्रभु, क्योंकि आप में क्षमा है, इसलिए हम आपका महिमा करते हैं। प्रभु, स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पांव की चौकी हे मेरे परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। हाँ प्रभु, स्वर्ग में चारों प्राणी, 24 प्रतिदिन सदा सर्वदा प्रभु आपका प्रशंसा करते रहते हैं। परमेश्वर, हम आपकी महिमा और गौरव करते हैं। हे मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं आपका प्रभु जी। बीते दिनों, बीते समय के हर एक परिस्थितियों में से आपने हमको उभारा है प्रभु। हाँ पिता, अपने हाथों में, अपने हथेली में हम सबको उठा के रखा है मेरे परमेश्वर। आपके वस्त्र में हमें सबको छिपा के रखा है, सुरक्षित रखा है, इसलिए हम आपका बहुत ऐसे धन्यवाद करते हैं। हमारे घराने, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हर किसी के ऊपर आप अपने अनुग्रह का साया दिया है मेरे परमेश्वर। हर एक को चंगाई से नवाजा है, हर एक जरूरत को पूरा किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। इन दिनों में अगर प्रभु हमसे जाने या अनजाने में जो कुछ भी भूल हुआ है, पाप हुआ है, अपराध हुआ है, उन सारे विषय के लिए हम माफी चाहते हैं। हमें क्षमा करें परमेश्वर, क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर हैं। आप हमें क्षमा करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज शनिवार की ये प्रार्थना सभा में प्रभु हम आपका स्वागत करते मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति हो प्रभु, हम जैसे महसूस करने पाए प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, और आपकी इच्छा के अनुसार हम जैसे चलने पाए और आपको महिमा देने है, तो सच में प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है, आत्मा और सच्चाई से हम आपकी सेवा करने पाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए मेरे परमेश्वर। आज जिसको जो असाइनमेंट दिया है प्रभु, उस असाइनमेंट के लिए पवित्र आत्मा आप उनको अपना अभिषेक के द्वारा परिपूर्ण करे प्रभु। हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर, सिस्टर ओडिलम को प्रभु अपने चुनाव वर्शिप के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सिस्टर सस्मिता रणवीर को अपने प्रेयर के लिए चुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। दोनों को पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें प्रभु, को आप छुए प्रभु, और उनके द्वारा आप बात करे हैं मेरे परमेश्वर। विशेष करके सिस्टर मधु को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। अनुग्रह करी जीवते परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक की परिपूर्णता में आप अपने बेटी सिस्टर मधु को प्रभु भर दीजिए प्रभु। आज उनके होठों को आप शुचि करें और आप बात करें प्रभु, और जो आप बात करते हैं उसको जैसे हम सुनने पाए, उस रहस्यों को जैसे समझने पाए प्रभु, और आपकी इच्छा अनुसार हमारा जीवन हो, आपके वचन के अनुसार, आपके आत्मा के अनुसार, ऐसा अनुग्रह कीजिए बोलकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु, हम सारे बहने लोग अलग अलग जगह से, जो जो मीडिया से हम जुड़े, आप जानते हैं प्रभु, वहां का नेटवर्क यीशु मसीह के नाम से आज स्थिर है। हम इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक बहन का नेटवर्क आज स्थिर है, इसलिए हम आपके साथ जुड़ पाए हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे विषय को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना नाथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। हमारे साथ ऑलरेडी सिस्टर ओडिलम जुड़ गई हैं, और मैं सिस्टर ओडिलम से आग्रह करूंगी कि वो वर्शिप के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। सभी को शालोम। सबसे पहले मैं जीविका को धन्यवाद देती हूँ, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। अभी हम लोग आराधना में जाएंगे। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता है। आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। हे भाइयों, आत्मा के लिए तुम जगता
तैयारो। हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। झूठी शिक्षा छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। झूठी शिक्षा छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। चोरी वरी छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। चोरी वरी छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। लोभ लालच छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। लोभ लालच छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। प्रभु का महिमा हो। धन्यवाद। Amen, amen. God bless you, sister Odilum. बाप रे, आप जैसे वर्शिप शुरू किए तो मैं आत्मा में बिल्कुल भर गए, मेरा शरीर ट्रेमल होने लगा। परमेश्वर की महिमा हो। वाओ, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू फैमिली। परमेश्वर आपको ऐसे और आशीषों से नवाजे। आने वाले दिनों में भी आप यही ऐसे ही वर्शिप के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। आइए हम सब एक ऊंचे ताली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें ये सुंदर सी वर्शिप के लिए। हालेलुया, वाओ, ग्रेट, हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी भी निकल नहीं पा रही हूँ। वो बाप रे, इतना तेज परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आइए हम आगे की ओर चले और आगे प्रार्थना का समय है और हम पहले प्रार्थना का रिक्वेस्ट को ले लेंगे, फिर वचन के बाद हम फाइनल प्रार्थना में एक ही साथ चलेंगे। और आज सिस्टर सस्मिता रणवीर जी का प्रेयर का शेड्यूल था, वो लिस्ट करेंगी। क्या सस्मिता रणवीर सिस्टर आप हमारे साथ हैं? अच्छा, वो अभी तक जुड़ी नहीं है, ठीक है।
मैं खुद लिख लेती हूँ वो रिक्वेस्ट को, ताकि फिर बाद में हम सब मिलके वो प्रार्थना को करेंगे। तो जिन जिन का जो भी रिक्वेस्ट है, सैटरडे को जैसे प्रेयर रिक्वेस्ट दिया जाता है उसी हिसाब से अपना हाथ उठाए और अपना रिक्वेस्ट को तुरंत तुरंत दे दे। फिर आगे हम वचन की ओर चलेंगे। ग्रेट, आज कोई रिक्वेस्ट नहीं है। परमेश्वर की महिमा हो, मेरा परमेश्वर हमेशा काम मेरा करता है है। जी जी एक्चुअली सिस्टर। मैं सभी को शालो मैं सिस्टर मधु। मैं ग्रुप में छोड़ी थी एक्चुअली। आज सविता पटेल सिस्टर मुझे वो कॉल की थी। उनको थोड़ा मतलब मोबाइल हैंडलिंग नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो अपना प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं दे पा रही है। तो वो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है और उनके परिवार के लिए। उनका नाम सविता पटेल है, उनके हस्बैंड का नाम भोजराम पटेल है और उनके दोनों बेटे, बड़े बेटा विवेक और छोटा बेटा विनय पटेल है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सविता पटेल सिस्टर को थोड़ा प्रेयर करने नहीं दे रहे हैं। बच्चे लोग भी थोड़ा दूर हो गए हैं। वो बहुत ही सैड थी, रो रही थी। तो जैसे प्रभु के लिए वो लोग मतलब उनको ऐसा सिचुएशन हो कि वो प्रेयर करने पाए और उनके पूरा परिवार, उनके विशेष करके दोनों बच्चे प्रभु में आए और बढ़े। ये उनका प्रेयर रिक्वेस्ट है। उनके ससुराल के लिए भी है। उनके ससुर का नाम है लक्ष्यपाल और पटेल, सास ललित पटेल, देवर देवरानी और बच्चे का नाम है जितेन पटेल, नीला पटेल, अमन पटेल। वो चाहते हैं कि उनके ससुराल के हर एक जन परमेश्वर को जाने। और उनके पापा का, खुद के पापा का नाम लक्ष्मी चरण पटेल है और उनके भाई और भाई बहू का नाम उदय भास्कर पटेल है और ममता, या उसको रमा भी बोलते हैं, पटेल है। प्रॉब्लम ये है कि वो ममता जो है वो घर छोड़ के चली गई है। उनको 3 बार भी मना किया है, फिर भी वो नहीं रहूंगी बोल रहे हैं। डिवोर्स दो बोल रही हैं, लेकिन उनका भाई नहीं दूंगा बोल रहे हैं। तो घर में बहुत ही अशांति चल रहा है। तो वो मैटर जैसे शॉर्ट आउट हो जाए उसके लिए। और उनकी बहन का नाम है ललिता पटेल और उनके बहनोई का नाम है रोहित पटेल और उनकी बेटी का नाम है पलक पटेल। उनका एक बेटा था जिनका डेथ हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि वो बेटे के डेथ के बाद वो बहुत ही इरिटेटेड हो गई है। घर में बहुत झगड़ा कर रही है, अपनी बेटी को दोषी बोल रही है कि तू अपने भाई को खा लिए, ऐसे टाइप का उनका लैंग्वेज है। और उनके हस्बैंड भी इसलिए इरिटेट होकर उनको मार रहे हैं। घर में बहुत अशांति हो रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के चलते वो बहुत ही डिप्रेशन में जा रही हैं सविता पटेल। लेकिन मैं उनको बोली हूँ ये आपका लास्ट है डिप्रेशन का, क्योंकि उसके बाद ये मंथ ऑफ सुपरनेचुरल हार्वेस्ट में आप हर एक चीज को सुधरते हुए और आपके ड्रीम के तहत देखते हुए देखेंगी करके उनके लिए प्रेयर करेंगे सिस्टर। और कल मैं और एक रिक्वेस्ट दी थी अनुपम इंगले करके, जो एडमिट हैं। कल रात को उनका तबियत थोड़ा बहुत बिगड़ गया, उनको आईसीयू में बिल्कुल बांध के शिफ्ट करना पड़ा और उतना इरिटेट कर रहे थे। तो उनका कंप्लीट रिकवरी के लिए हम प्रेयर करेंगे सिस्टर जी। उनको थोड़ा, उनके लिए थोड़ा रेगुलर प्रेयर करेंगे, क्योंकि उनके पापा पास्टर थे, अब नहीं रहे। मम्मी है, लेकिन वही परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके टिकी हुई है। तो ये एक टेस्टिमोनी होना चाहिए कि कैसे वो उभरे उस सिचुएशन से। तो उनके लिए हम थोड़ा जरूर प्रेयर करेंगे। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। थैंक यू। ओके सिस्टर, आपने सारा नाम ले लिया है, प्रभु ने सुना है। इस वेदी में रहते हुए हम हर एक विषय को लेके प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल जी। रिबिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज का ये सुंदर उपस्थिति के लिए। आज का उपस्थिति से तो मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ, सही में। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे दीदी के लिए है, उसको जो सीएस किया गया है, थोड़ा पेन हो रहा है, तो उसका कंप्लीटली रिकवरी के लिए और माँ बेटा का सेफली उसका हेल्थ के लिए मैं दे रही हूँ। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे देवर जी के लिए। एलटीआर का एग्जाम दिए हैं, मैंने एग्जाम, और कल उसका रिजल्ट आने वाला है, जैसे वो मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ जाए, इसीलिए भी मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और पहले ही मैं अल्टर में दी हूँ उसको, फिर भी मैं और एक बार देना चाहती हूँ।
और मेरे पूरे परिवार की हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, हर एक चीज का प्रोटेक्शन के लिए, और प्रियांश का स्टडी के लिए, और मेरे मम्मी का तबीयत के लिए भी मैं दे रही हूँ प्रेयर रिक्वेस्ट। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। बिल्कुल हम करेंगे, सारे को नोट कर लिया गया है। जी सिस्टर जयंती। सभी को सलाम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने एक नया दिन दिखाया, बोलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्यार रिक्वेस्ट है कि मैं आज रात एक सपन देखी, जो मेरे दोनों बेटी को शैतान आघात कर रहा है, इसलिए तो मैं थोड़ी डर भी गई। इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। मेरी बड़ी बेटी के नाम मुस्कान है और छोटी बेटी के नाम अनुष्का है। ये दोनों के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ, और मेरे पूरे परिवार के लिए दे रही हूँ, जैसे वो अच्छे से रहें। और उस सपना को प्रभु ने कैंसिल कर दिया है, ये मेरी विश्वास करती हूँ। और इसी के लिए मैं सभी सिस्टर को भी अनुरोध करती हूँ, जैसे मेरी बेटी लोग के लिए प्रार्थना करेंगे, और मेरे दोनों भाई के लिए। ओके आमीन। आमीन। ठीक है सिस्टर, करेंगे। परम जी सिस्टर। हाँ जी सिस्टर, सबको शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज और लॉर्ड। मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी बड़ी सिस्टर राज कौर है, उनके कुछ केस चल रहा है, उसके लिए वो प्रार्थना रिक्वेस्ट दी है। बहुत पुराना केस है, बोलती वो केस मने कि खत्म हो जाए, उसके लिए दी है। जो भी फैसला उनके तरफ का हो, और उसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। और मेरे पोते कुलदेव के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ कि उसका आई कार्ड किसी लड़के ने छीन के और टीचर को दे दिया है, तो उसे जैसे उसका आई कार्ड मिल जाए मंडे को, उसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। जी जी सिस्टर, बिल्कुल हम सारे विषय के लिए करेंगे। चलो जी पुष्पा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हाँ, मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि आज बरगढ़ प्रेयर सेल का प्रेयर डे है, और पास्टर जी और उनके मिसेस आएंगे, जैसे सही सलामत पहुंच जाए, और हमारा प्रेयर मीटिंग भी जैसे अच्छे तरह हो पाए, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। और मैं मेरा घर का काम थोड़ा करना चाहती हूँ, प्रभु का क्या इच्छा है वो मेरे को वो उनका इच्छा जैसे मैं जान पाऊंगी, इसीलिए। और जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा, और मेरा दोनों बच्चों के लिए प्रेयर कीजिएगा। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आमीन सिस्टर, बिल्कुल नोट किए हैं, बिल्कुल हम लोग प्रेयर करेंगे इसको। और बाकी का तो कोई हैंड रेज नहीं दिख रहा है, तो हम आगे की ओर चलेंगे। अभी समय है वचन का, और उससे पहले मैं भी अपना प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ कि मेरे ऑफिस में अभी एक नया लड़का ज्वाइन किया है, तो वो हिंदू बैकग्राउंड से है। जैसे परमेश्वर को जान पाया, और मैं जो उसको बताना चाहती हूँ, या पहले से भी थोड़ा बताई हूँ उसको, बाइबल पढ़ाई भी हूँ थोड़ा बहुत। अब धीरे धीरे जैसे उसको रोज सुसमाचार देने पाऊं, और उसका मन उसका दिल जैसे परमेश्वर खोले, और अपना अनुग्रह के उसके ऊपर उंडेल दे, उसके प्रेम को, यीशु मसीह के प्रेम को, अनुग्रह को जैसे लड़का समझ पाए, इसलिए उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसका नाम विशाल है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जी प्रतिमा सिस्टर। सभी को शालोम। शालोम। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा मोबाइल थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ऑन ऑफ के लिए, तो मेरे मोबाइल जैसे सही हो जाए, और मैं प्रेयर में जुड़ पाऊं हर दिन, इसीलिए मेरे मोबाइल के लिए प्रार्थना करना ये बहुत जरूरी है। यस 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 आंटी, परमेश्वर के लिए तो जरूरी जुड़ना है परमेश्वर के नहीं साथ। हो रहा है, चैटिंग वाटिंग थोड़ा नहीं हो रहा है, जी बिल्कुल। प्रार्थना करना, और मेरे परिवार के लिए करना, मेरे लिए करना, मैं जैसे आत्मिक जीवन में बढ़ने पाऊं। थैंक यू। जी जी सिस्टर, बिल्कुल हम नोट कर लिया है, उसको भी हम करेंगे। सो आइए अभी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और वचन की ओर चलते हैं बिना देर किए। हमारे संग ऑलरेडी रायपुर से सिस्टर मधु जुड़ गई है, और आज वचन
को हमको परसेंगे। हम जानते हैं जब भी सिस्टर मधु आते हैं तो बहुत सारे रहस्यों को लेके आते हैं, और इसीलिए हम सिस्टर मधु से रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं, सिस्टर मधु आप आए और परमेश्वर आपके द्वारा आज जो रहस्य को बताना चाहते हैं उसको आप, और आइए हम सब मिलके सिस्टर उच्च ताली लगाए ताकि हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। आप आए और हमें पवित्र आत्मा को जैसे लीड करते हैं वैसे ही हमें वचन बोलना चाहिए। Amen. Amen, amen, amen. Thank you so much, sister, for this opportunity. मेरी वीडियो और ऑडियो क्लियर है क्या? प्लीज कोई रेस्पॉन्ड कर दीजिए। जी जी जी। ओके, थैंक यू सो मच। सच में मैं परमेश्वर पिता को बहुत आय से धन्यवाद दे रही हूँ, बहुत आय से धन्यवाद दे रही हूँ आज की ये दिन के लिए, ये पल के लिए, ये क्षण के लिए, क्योंकि उनका अनुग्रह ही है हम सब इकट्ठे हुए हैं। मेरी तो कोई योग्यता नहीं है कि मैं इतने पवित्र स्थान में, पवित्र प्लेटफॉर्म में रह सकूं, लेकिन उसका अनुग्रह है कि हम सब इकट्ठे हुए हैं। सच में उसके महान नाम का मैं धन्यवाद करती हूँ, ये प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद करती हूँ हमारे पास्टर जी का। सच में ये वुमेन्स फेलोशिप जब उनके अगुवाई से शुरू हुआ था हम कितने कम थे और आज कितने बढ़ गए हैं, और सच में ये भी एक सुपर नेचुरल हार्वेस्ट है। हालेलुया। एक कम बोते तो कम है, कटनी के समय कितना हो जाता है। ये सच में एक कटनी एक कितना बेहतरीन चीज है, हम देखने पा रहे हैं रोज के रोज। और यही कटनी को आज जब ओडिलम सिस्टर वर्शिप कर रही थी तो यही चीज मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि चोरी बोरी छोड़ो, आत्माओं को लाना है, आत्माओं को लाना है। वाह, बिल्कुल हमारे मन तब सुपर नेचुरल हार्वेस्ट को बेस करके आज उनका वर्शिप हुआ था। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और भी आपको यूज करे उनके किंगडम के लिए। सच में आपके आपके पूरे परिवार को, आपकी बेटी को भी आशीषित करे, बहुत ही प्यारी बेटी है। गॉड ब्लेस यू। आइए मेरे प्रियो, हम वचन के और चलते हैं। और 2 दिन से थोड़ा मैं एक पेशेंट को देखने जा रही हूँ, मेरे घर में मेहमान भी आ गए बिजीनेस के कारण। जो 2 मैं जानती हूँ हफ्ते भर से कि आज मेरा है, लेकिन फिर भी मैं उतना प्रिपेयर नहीं हो पाई जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर भी परमेश्वर हमको वचन के माध्यम से बातें करेगा और हम जरूर सीखेंगे। सब कोई, मैं तो सीखूंगी और मैं जानती हूँ हम सब बहनें मिलकर ये बातें सीखेंगे। आमीन। तो मैं रिक्वेस्ट हूँ हमारे प्रिय सिस्टर रश्मिता जी से कि वो हमको मदद करे भजन संहिता 107 का 36, 37 और 38। जी, आइए पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 107 पद 36 से 38 तक। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, और वहां वह भूखों को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तैयार करें और खेती करें और दाख की बारियां लगाएं और भांति भांति के फल उपजा लें। और वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। आमीन, आमीन, हालेलुया। अच्छा, जो हम लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, ठीक है, जब हिस्ट्री पढ़े होंगे तो पहले जब शुरुआत हुआ था हमारा इंसानी जो खान पान लाइवलीहुड का, तब एक वर्ड था हंटर्स एंड गैदरर्स। मतलब वो आदिवासी, वो पूर्व काल के लोग जो एक जंगल में करते थे, क्या करते थे, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। उनको कुछ नहीं आता था, बस शिकार आता था, शिकार करते थे, खाते थे। वहां पे कम हो जाता था, वहां के फल फूल भी कम हो जाएगा पेड़ का, शिकार नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, दूसरे जंगल में चले जाते थे। ठीक है, तो उनका फिक्स रहने का जगह नहीं था, एक जगह से वो दूसरे जगह पर
जाते रहते थे। तब क्या है, तब ये कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, एग्रीकल्चर ये नहीं निकला था। कब निकला? जब वो कोई एक जगह पर स्थिर होना सीखे। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है 36 में, और वह भूखों को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तैयार करे। और 37 में लिखा है और खेती करे, मतलब खेती करने के लिए पहले एक नगर में बसना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। दाख की बारियां लगाए और भांति भांति के फल उपजा ले। हालेलुया। मतलब ये जो हम सुपर नेचुरल हार्वेस्ट करने जा रहे हैं, इस हार्वेस्टिंग का बीज बोने के लिए, ये बिल्कुल प्रोसीजर होने के लिए और हार्वेस्टिंग करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ा? एक फिक्स बैठना पड़ा। यस, आमेन, हालेलुया। और वो नगर क्या है? हमारा परमेश्वर। आमेन, हम जिसको हम उसको भी मानते, हम उसको भी मानते, हम सबको दुनिया भर के मानते हैं, जानते हैं, करते हैं। वो नहीं कर सकते मेरे प्रिय, वो बोल नहीं सकते हैं, वो सीट शो नहीं कर सकते हैं, वो घर में नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो हमारा परमेश्वर यहोवा है, हर एक आशीष का है, जो खुद एक स्थिर परमेश्वर है, ना कभी बदला है, ना आज बदला है, वो बदलेगा। एक स्थिर परमेश्वर के के रहते हैं, तभी हम बोने और काटते हैं मेरे प्रिय। आमेन, हालेलुया। इसीलिए लिखा गया कि नगर थे, बोला कि मैं तैयार। सही बात। भूखों को बसाता है, वे बसने के लिए नगर खुद तैयार कर चूज करते हैं कि कौन को वो जाएंगे या किसको अपना बनाएंगे। हालेलुया। जैसे हम बनाने के लिए परमेश्वर चुना कि परमेश्वर हमें, वो हमको चुना कि वो कहाँ रहे। वही उसका ही इच्छा है कि वो हमारे अंदर है। इसी कारण वो वचन को मैं और एक बार पढ़ना चाहूंगी। हमारा पहला कुरिन्थियों 3:9 मैं खुद ही पढ़ दे रही हूँ। और यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि हम परमेश्वर की सहकर्मी हैं। सहकर्मी होने के लिए औधा समान होना चाहिए। हालेलुया। घर का स्टेटस समान, हर एक चीज का स्टेटस समान, सहकर्मी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समान। यस, सहकर्मी हो है। हम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना है। हालेलुया। क्या ये हम एम्प्लीफाइड में थोड़ा पढ़ सकते हैं क्या? पहला कुरिन्थियों 3:9 को। यस, मैं निकालती हूँ। हालेलुया। मैं पढ़ रही हूँ पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 और पद 9 इन एम्प्लीफाइड वर्जन। और उसमें ऐसा लिखा है, For we are fellow workmen, joint promoters, laborers together with and for God. You are God's garden and vineyard and field under cultivation. You are God's building. Amen. हम क्या है? We are God's garden, God's vineyard, and also field under cultivation. Yes. Amen. मतलब यहाँ प्रोसीजर रेगुलर चल रहा है। क्या कहते हैं? तुम्हारा क्या खेती है, और क्या खेती में बस वो फसल को नहीं बोला जाता, वो खेती में वो फील्ड भी आता है, वो बीज भी आता है, वो फसल भी आता है, उसका उपज आता है, हार्वेस्टिंग आता है, हर एक चीज आता है। हालेलुया। तो क्योंकि हमको परमेश्वर ने चुना अपना नगर करने के लिए,
तो वो नगर में वो खुद बसता है और Yes. नगर में बसते हुए हमारी खेती करता है। हालेलुया। साथ मिलकर ये जो फील्ड अंडर कल्टीवेशन चल रहा है, हम फिर वो प्रोसीजर से फिर हम भी बो करते हैं, वो हम में बो करता है, हम दूसरों में बो करते हैं, और उसके बाद उसके साथ मिलकर वो सारे प्रोसीजर के साथ हार्वेस्ट भी करते हैं। Amen. 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 Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। यस। Amen. तो अब ये बात हम जान गए हैं कि जो परमेश्वर में स्थिर रहेगा, हमारा यहोवा परमेश्वर जो एकमात्र जीवित परमेश्वर है, जिसको छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, जो एकमात्र है, जो आशीष का मूल है, जो आशीष दे सकता है, जो बढ़ा सकता है, एक मुर्दा का जीवन को भी जीवित कर सकता है, एक सड़ी हुई बीज को भी वो पुनर्जीवित कर सकता है। ऐसा परमेश्वर ही ऐसे परमेश्वर के पास स्थिर रहने से भी हम ये मंथ ऑफ सुपर नेचुरल हार्वेस्ट को बिल्कुल सक्सेसफुली हम कटनी कर पाएंगे और कटनी कर भी रहे हैं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। मेरे प्रियो, निर्गमन 23 का 10 थोड़ा पढ़ दीजिए तो प्लीज सिस्टर, पढ़ सकती है तो 23 का 10 पढ़ेंगे जी। हम पढ़ रहे हैं निर्गमन अध्याय 23 और पद 10, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना। जी। और 16 को थोड़ा पढ़ दीजिए। 16 को जी। 16 में लिखा हुआ है, और जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मानना, और आमीन, और वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर कर ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मानना। आमीन। भी पर्व मानना। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब ये जो हार्वेस्टिंग बस एक वर्ड नहीं है, ये एक फेस्टिवल है। हालेलुया। अभी तो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं मेरे प्रिय, वी आर सेलिब्रेटिंग द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो मैं वही सोच रही थी कि परमेश्वर यही मन को क्यों एक सुपर नेचुरल हार्वेस्ट करके दिया। उसके बाद ये जब मुझे मिला कि तो 6 वर्ष तक बोआ जोता करना, क्या बोआ करना, क्या लिखा था सिस्टर? हाँ, 1 मिनट में पढ़ दे रही हूँ। 10 में ऐसा लिखा है, 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठा करना। यस, 6 वर्ष, ठीक है। और हमारे जनवरी से लेके ये अगस्त महीने तक, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हाँ मेरे प्रियो, कि हर एक एग्रीकल्चरल प्रोसेस होता है हर एक फसल में, ओके। और हमें बोला गया है 6 वर्ष तक हम जोतेंगे, बोएंगे, हार्वेस्ट करेंगे। और ये हमारा अगर देखेंगे तो 8वां है, अगस्त 8th मंथ, ठीक है। जब हमारा न्यू ईयर आया तो हमारा क्या डिक्लेरेशन था? ईयर ऑफ ग्रेटर ग्लोरी, ओके। हमारा परमेश्वर जो कभी खामख्याली काम नहीं करता है, वो साल के पहले से ही एक प्लान लगाया कि ये साल मेरा क्या होना चाहिए, मेरी खेती में क्या होना चाहिए। हालेलुया। ये साल मेरी खेती में एक बहुत ही ग्लोरी आना चाहिए। मैं ग्लोरी का खेती करूंगा, ग्रेटर ग्लोरी का मैं खेती करूंगा। यस, हालेलुया। 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 वाओ। द मंथ ऑफ जनवरी में वो क्या किया? हालेलुया।
Hallelujah. मंथ ऑफ जनवरी में उसने किया मंथ ऑफ ग्लोरियस हार्वेस्टिंग। ठीक है, इसमें क्या था? मंथ ऑफ ग्लोरियस हार्वेस्टिंग। इसमें क्या किया? वो क्या क्या हार्वेस्ट किया जा सकता है? हालेलुया, ही प्लान्ड आउट। हम एक किसान एक खेती करने से पहले वो प्लान करेगा कि मैं तो खेत में क्या उपजाऊं, मेरे खेत में क्या उपजाऊं, मेरे खेत का मिट्टी क्या है और मैं क्या उपजाऊं जो मुझे बहुत सारा फसल काटने को मिलेगा। और वही एंड मंथ ऑफ ग्लोरियस हार्वेस्टिंग। कल हम हमारी बेटी दिशा से सीख रहे थे कि परमेश्वर अंत को पहले बनाता है, बताता है, फिर उसके बाद हम पहली बात को जानते हैं। तो वही वो एक ग्लोरियस हार्वेस्टिंग का वो एक प्लान कर दिया कि मैं लास्ट में जो हार्वेस्ट करूंगी वो बहुत ही ग्लोरियस होना चाहिए। हालेलुया। तो मंथ ऑफ जनवरी में वो क्या किया? वो ग्लोरियस हार्वेस्टिंग को वो प्लान आउट करके क्या क्या क्रॉप सिलेक्शन किया कि मुझे उगाना क्या क्या है। Amen, amen, yes. हालेलुया। मुझे क्या क्या उगाना है और किन किन से कौन कौन से फील्ड में क्या क्या उगाना, क्योंकि हमारा परमेश्वर का तो एक ही फील्ड नहीं है मेरे। वी आर मतलब हर एक पर्सन उसका एक फील्ड अंडर कल्टीवेशन है। कहाँ वो गेहूं जो उगा सकता है, तो कहीं पे धान उगा सकता है, कहीं पे गोभी उगा सकता है। हर एक के कैपेसिटी के अनुसार परमेश्वर हमको विश्वास भी देता है और उसके अनुसार हम स्पिरिचुअली वर्क भी करते हैं। कोई इवेंजलिस्ट बनता है, कोई प्रॉफिट बनता है, कोई हीलिंग का सेवकाई करता है, बहुत सारा चीज। हालेलुया। तो ये क्रॉप सिलेक्शन करता है। जनवरी में क्या क्या हमारा परमेश्वर क्रॉप सिलेक्शन किया कि कौन कौन से फील्ड में मैं क्या क्या उगाऊंगा। हालेलुया। उसके बाद मंथ ऑफ फरवरी क्या था? मंथ ऑफ न्यू असाइनमेंट। हालेलुया, हालेलुया। ये था लैंड प्रिपरेशन मेरे प्रिय। न्यू असाइनमेंट में हम जब जुड़े, हमारे हर एक के मन में दूसरा दूसरा असाइनमेंट आया। किसी को किसके लिए बोझ मिला था वो खुद जानता है। मेरा असाइनमेंट क्या? मैं सोची मेरा असाइनमेंट क्या है? पहला मेरा असाइनमेंट मेरा परिवार है, उसके बाद मेरा रायपुर है। ठीक है, सीलो में तो हम हैं, सीलो से ही असाइनमेंट मिल रहा है। सीलो के लिए हम एक सीलो का असाइनमेंट फिक्स है। इसके साथ साथ हम खुद सोचे हमारे फील्ड में कि हम किस किस का असाइनमेंट लें, किस किस के लिए हमको करना है काम। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए वो लैंड प्रिपरेशन किया, हमारे हृदय को प्रिपेयर किया मेरे प्रिय, ये लैंड को प्रिपेयर किया, हमारे सोचों को प्रिपेयर किया। आमेन, आमेन, आमेन। मंथ ऑफ मार्च, ये मंथ ऑफ मार्च में, ये मंथ ऑफ फरवरी से असल में हमारा ये स्टार्ट हुआ क्या? ये एग्रीकल्चर, ये सुपर नेचुरल एग्रीकल्चर कहाँ से शुरू हुआ? लैंड प्रिपरेशन से शुरू हुआ। मंथ ऑफ जनवरी प्लान में गया कि क्या क्या उगाना है। हालेलुया। लेकिन सही एग्रीकल्चरल प्रोसीजर कहाँ से शुरू हुआ? मंथ ऑफ फरवरी। हालेलुया, लैंड प्रिपरेशन। उसके बाद मंथ ऑफ मार्च सीड सिलेक्शन, और मंथ ऑफ मार्च में क्या डिक्लेरेशन हुआ था? मंथ ऑफ ग्रेटर प्लानिंग एंड एवर लास्टिंग शाइन। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, हम जो त्यों सीड लाके हम बीज नहीं बो सकते। कल भी सुने थे, और एक सिंपल बात है, अपनी भूमि में कोई भी सड़ा हुआ बीज नहीं बोएगा। यस, ठीक है। तो इसके लिए मंथ ऑफ ग्रेटर प्लानिंग हुआ। मैं क्या प्लान करूं कि किसके मन में, सीड मतलब क्या? एक वचन,
जो एवरलास्टिंग शाइन को दिखाएगा। मैं किस रीति का वचन, जिसके लिए जो वचन अगर मन में खेदित है तो उसका हाथ पांव देने, दर्द करने का दवाई देने से कोई मतलब नहीं, उसको कंसोलेशन चाहिए। और किसको बुखार है, हाथ पैर दर्द कर रहा है, तो उसको कंसोलेट करने से कोई मतलब नहीं, उसको दवाई चाहिए। यस, सही बात। कौन सा वचन, इसके लिए कौन सा वचन? मुझे 2 मिनट का समय दीजिए प्लीज। जी, हर कोई टंग्स में प्रार्थना करते रहे तब तक। तो हमारे क्या था, ये ग्रेटर प्लानिंग हम प्लान किए, कौन सा बीज देंगे, कौन सा वचन देंगे कि मेरा खेदित मन वाला भी ठीक हो जाए, मेरा जिसका तबीयत खराब हो भी ठीक हो जाए, जिसके घर में अशांति हो भी ठीक हो जाए। वी प्लान। यस। और वो एवरलास्टिंग शाइन को भी हम देखे, जो परमेश्वर की ओर से भी था और हमारा रिजल्ट भी था। यस, हालेलुया। उसके बाद क्या मंथ आया? मंथ ऑफ अप्रैल। मंथ ऑफ अप्रैल क्या था? मंथ ऑफ होली एंड मंथ ऑफ रिवीलेशन। और ये क्या था? हमारा सीड सोइंग था। ठीक है, अब हम सीड को सो कर, अब हम बीज को बोए। होली, उसको अलग किए दुनिया से, जिसको हम सुसमाचार दे उसको वो वाला झमेला वाला दुनिया से अलग किए, जिसकी गिराव में वो थी या था, जिस टेंशन में वो था या थी, जिस परिस्थिति में, उसको हम बोले हो सकता है अन्य नॉन बिलीवर में ये हो सकता, लेकिन मेरे परमेश्वर में सब संभव है। आप चिंता मत करिए। वो वचन को जो हम प्लान किए थे उसको बोए उसके जीवन। हालेलुया, हालेलुया, यस। तब एक प्रकाशन आया। आमेन। परमेश्वर को प्रकाश, जैसे चारा निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशन आया हमारे जीवन में भी, एक नया रिविलेशन किस रीति से उसको हैंडल करे, और उनके जीवन में भी एक प्रकाशन, एक आशा कि मैं अपनी परिस्थिति से मैं निकल सकती हूँ या निकल सकती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके बाद आया मंथ ऑफ मे, मंथ ऑफ लाइट। मैं क्या था? मंथ ऑफ लाइट, प्रकाश का मंथ, यानी इरिगेशन। हम पानी डाले ताकि वो चारा बढ़े। हालेलुया। लाइट, लाइट, वो वचन में हम किस रीति से बढ़े थे मेरे प्रियो? यस, किस रीति का प्रकाश, मतलब इरिगेशन, बेहतरीन जल का हम दिए थे, फील्ड में इरिगेट किए थे, पानी दिए थे ताकि चारा बढ़े। हम जिसको वो वचन दिए थे उसको छोड़े नहीं थे, उनके लिए रेगुलर प्रार्थना। हम वचन को हर एक के मुंह से महीना भर वही वचन, ताकि वो दब ना जाए, यस, ताकि वो उठे। हालेलुया, अपनी सिचुएशन से। आमेन, आमेन। उसके बाद था मंथ ऑफ जून। जून में क्या बोले थे हम? मंथ ऑफ लाइट एंड रिजॉयस, आनंद का महीना, यानी क्रॉप का ग्रोथ होना। अब वो क्रॉप जो चारा बन रहा था अब वो बढ़ेगा। जो भी आए ग्रुप में अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिए, सभी ने गवाही दिया, मैं ये प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आई थी सिस्टर, अभी मेरे घर का परिस्थिति ठीक है, अभी मेरी बेटी चंगाई मिल रहा है, अभी मेरा पति, हम तो डिप्रेशन में जा रहे थे अब नहीं है, जो तबीयत खराब हो रहा था, हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, ये क्रॉप ग्रो होने लगा। हालेलुया, हालेलुया। टेस्टिमनी हम सुने। उसके बाद क्या हुआ? मंथ ऑफ जुलाई। मंथ ऑफ जुलाई में क्या था? मंथ ऑफ लाइट, रिजॉयस एंड लव। आमेन, आमेन।
ये आनंद होना और ये प्रेम में क्या है, ये जो फर्टिलाइज करते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं हमारी क्रॉप्स को ताकि इंसेक्ट ना लगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उपज को वाह जैसे लोग कीटनाशक देते हैं, हम Yes. प्यार से उसको कवर किए। ये Amen, मतलब लव से amen, hallelujah. अगर कोई थोड़ा थोड़ा हिल डुल भी गया था तो यही मंथ में वो फिर से रिबूट हो गया, Yes, yes, amen, Close up हो glory to गया, God. आमीन। कवर अप हो गया। Yeah, उसके जीवन से हर एक कीटाणु को हम मारे थे amen, और ये आमीन, प्रोसेस आमीन। अब चल रहा है। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद जब वो फसल क्रॉप ग्रो होके फर्टिलाइज हमारा हम क्या क्या देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, मैन्योर देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तब क्या होता है, वो फसल आप ग्रो होके पक गया है मेरे प्रिय। yes, hallelujah. That's why this is the month of supernatural harvest. Amen, आमीन, amen, आमीन। amen, yes, wow, wow. Yes, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen, wow, Month of harvest. hallelujah. सोचिए, ये एग्रीकल्चरल प्रोसेस हम कहीं फेब्रुअरी मंथ ऑफ जनवरी से किया। परमेश्वर किसके द्वारा? हमारे द्वारा। क्यों? क्योंकि हम ही वो सहकर्मी हैं, हमारे Yes, द्वारा yes. वो करेगा, हम में Amen. करेगा, हमारे द्वारा करेगा। Yes, amen. हमारे परमजीत सिस्टर के लिए और 2 बहन उनका के लिए की, हमारी जयंती सिस्टर एक जन को लाए, हमारी और एक सिस्टर का नाम भूल जा रही हूँ, वो भी और 2 जन को लाए। आज हमारी सस्मिता रणवीर सिस्टर शांति पटेल बहन को बोली, शांति पटेल बहन सविता बहन को बोली। अब सबका परिस्थिति ठीक हो रहे। आपको कटनी का महीना है, आप देखेंगे और जरूर देखेंगे जो ड्रीम लेके कभी इसमें जुड़े Amen, आमीन, amen, हालेलुया। हालेलुया। hallelujah. इसीलिए परमेश्वर ये हमारा सुपर नेचुरल एग्रीकल्चरल प्रोसेस को लेते 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 हम अगर पूरा महीना को देखेंगे तो ये बिल्कुल कल्टीवेशन चल रहा था मेरे। Yes, yes, hallelujah, hallelujah. Amen. हम बोए थे, हमारा बोना क्या था मेरे प्रिय? हालेलुया। पापा द्रेकलसा निहांग प्रोबेता, हालेलुया। दिस इज द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग। आमेन। ये तो हम देखे, हम किस रीति से इतने मंथ को हम नहीं जानते अगले मंथ में क्या डिक्लेरेशन होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये महीने में बेहतरीन रीति से खूब 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 बहुत अच्छे हम ये कटनी को काट रहे हैं। Yes, हालेलुया। amen, hallelujah. और एक मैं पढ़ाना चाहती हूँ सिस्टर, जी यिर्मयाह उसका 5:24। जी मैं पढ़ रही हूँ यिर्मयाह की किताब अध्याय 5 और पद 24 और 24वां पद में ये लिखा है, वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समय का जल समय पर बरसाता है और आमेन और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसीलिए हम उसका भय माने। आमेन आमेन। हालेलुया। दूसरों लोग नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं कि यस हमारा परमेश्वर हमारा हर एक चीज क्या करता है, नियत समय में करता है। अगर किसी का प्रार्थना का उत्तर नहीं आया था, इसका मतलब ये है कि उसका हार्वेस्टिंग का टाइम अभी है। परमेश्वर हमारा कोई बुद्धू नहीं है या अज्ञानी नहीं है, वो उत्तर भेजता है लेकिन सही समय। यस 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 हालेलुया। हमारी बेटियां अगर बहुत जल्दी उनका मैच्योरिटी आ जाता, पीरियड आ जाता, मम्मी लोग चिंता करती इतना जल्दी कैसे, क्योंकि सही उम्र तो ये है। ऐसी बात समय से पहले उत्तर पाना
नहीं पा सकते, क्योंकि कटनी का सही समय वो ठीक ठीक समय पे, वो नियत समय पे देता है। यस, वो जानता है हालेलुया। कि वर्षा कब देना है, वो आमेन, जानता है कि ठंडा कब देना है, और जानता है आमेन। कि कटनी कब देना है। यस, हालेलुया। हम जो सोचते हालेलुया। हैं कि ये फसल, ये उपज हमारी मेहनत का फल है, नहीं मेरे, बरसात नहीं होगा तो 4 टंकी पानी लाके इरिगेट भी करे, अच्छा बीज भी बोए, अच्छा कीटनाशक भी दे, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा में वो फील्ड नहीं है तो वो कभी भी उपज नहीं देगा, हम कटनी नहीं ला सकते। यस, 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 सही बात है, सही बात है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जब हम उस परमेश्वर का नगर और वो हमें बसता है और हम उसके सहकर्मी हैं और उसके साथ काम करते हैं, तो वो जैसे धीरज से अपनी कटनी के लिए रुकता है, हमें भी धीरज से अपनी कटनी के लिए रुकना है। और ये आमेन, सुपर यस, नेचुरल हार्वेस्ट में इतना समय तक जब हम रुके हैं, जो जो प्रार्थनाओं के लिए, यही वो कटनी का महीना है जिसमें हम वो कटनी को काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, यस, आमीन। हम थोड़ा आमेन। देखेंगे सिस्टर, भजन संगीता उसका 85 का 12। जी, हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 85 85 पर्व और पद 12 को। और पद 12 में ऐसा लिखा है, पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धार्मिकता झुकता है। आमेन, आमीन। पृथ्वी में से सच्चाई उगती। हाँ, 85 का 12 में लिखा है, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। अच्छा, हालेलुया। हालेलुया। क्या करता है यहोवा? हमें उत्तम पदार्थ देता है और भूमि अपनी उपज देती है। इसको थोड़ा हम समझेंगे। हाँ, ठीक ठीक है। तो उत्तम पदार्थ, तो उत्तम पदार्थ कहाँ से आता है मेरे प्रियो? यहोवा की ओर से आता है। यस, आमेन। वो तो उत्तम पदार्थ देता है, लेकिन ये जो भूमि अपनी उपज देगा, कोई गेहूं, कोई धान, कोई गोभी, कोई फूल, कोई कुछ भी देगा, वो क्या देगा? वो भूमि अपनी उपज देगा। लेकिन कब देगा? जब वो उत्तम पदार्थ को वो एब्जॉर्ब करेगा, अपने शरीर में भेदेगा, उसको यूज करेगा, तब वो अपनी उपज को देगा। नहीं तो नहीं दे पाएगा। भले परमेश्वर जितना वारिस दे, अगर वो भूमि के अंदर पानी नहीं जाएगा तो वहां से उपज कैसे आएगा? नहीं। सही बात। हालेलुया। हालेलुया। एक पदार्थ को हम देखते हैं जो हर एक चीज का मूल है, जो हमारे लिए मुख्य वारिस, ठीक है, मुख्य वारिस है, और वो क्या है? पहला कुरिन्थियों उसका 13 का 4 से 7। ओके, पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 पद 4 से 7 हम पढ़ेंगे। और लिखा है, प्रेम धीरजवंत है। वही तो सिस्टर? जी बिल्कुल। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता,
कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आमीन। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। और ये एक 2 3 भी पढ़ दीजिए सिस्टर। 3 ऊपर का? हाँ, 1 2 3 तीनों पढ़ दीजिए। जी, मैं 13 का ही 1 2 3 पढ़ रही हूँ। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बार इसको भी बताई थी। तो ये सब इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि पहाड़ को हटाना क्या इतना इजी बात है? नहीं है। और क्या संपत्ति कंगालों को दे देना क्या इतनी बड़ी बात, इतनी छोटी बात है? नहीं है। फिर अपना देह भी जलाना क्या इतनी छोटी बात है? मतलब अगर प्रेम नहीं तो वो जमीन कुछ चीज के लिए भी तैयार नहीं। अगर प्रेम नहीं तो वो जमीन उपजाऊ नहीं। अगर प्रेम नहीं, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर, हम जो भी करते हैं, एक बात बताइए, हम जो भी करते हैं, जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, क्या उनके लिए प्रेम नहीं होने से कर पाएंगे क्या? नहीं, प्रेम का उनके लिए होना हमारे मन में प्रेम नहीं होने से हम चिंता कर सकते हैं क्या? ये काश प्रभु में आ जाता, उसके परिवार सुधर जाता रे, उसका सब ठीक हो जाता। हम ऐसे बातें करते हैं ना, प्रभु समझा देता, कोई बात नहीं, चलो वो भरोसा करे ना करे, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि उसका सुधर जाए। हमारा ऐसा सोचना है ना, होता है। यही मेरी चीज, मेरे प्रेम। प्रेम परमेश्वर ऊपर से देता है। प्रेम एक सुपर नेचुरल चीज है। आप प्रेम को क्रिएट नहीं कर सकते। आप प्रेम को क्रिएट नहीं कर सकते, एक सुपर नेचुरल चीज है जो परमेश्वर अपने आप से गिफ्ट देता है। एक बारिश है, उपज के लिए एक बारिश देता है, और ये वो बारिश है, ये वो उत्तम पदार्थ है जो परमेश्वर ऊपर से देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारा हम जो भूमि है, हमारा हृदय जो भूमि है, अगर वो पानी को एब्जॉर्ब ना करे, अगर वो प्रेम को एब्जॉर्ब ना करे, तो किस रीति से फसल आएगा? सच सच। मन में प्रेम नहीं तो प्रार्थना का उत्तर कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? सही बात। यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोला जाता है बाइबल में, अपनी शत्रु के लिए प्रार्थना करो। अच्छा, उसके लिए कुड़कुड़ा आता है मन, कुड़कुड़ाते हुए उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो उसके जीवन में बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा। मैं एक जन के लिए मैं कर नहीं पाती थी प्रार्थना, मैं नहीं कर पाती थी। प्रभु उसका मन को बदलो, तू बदली है क्या मुझे? तो उसके लिए अपने मन को बदली है क्या? मैंने जो उत्तम पदार्थ दिया है तेरे जमीन में, वो गया है क्या अंदर तक? रिसीव किया है जो तू उपज को देखेगी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा भी बोलता है कि तेरा काम है तो क्षमा कर दे, प्रार्थना कर, लेकिन मैं बदला लूंगा। बाप रे, कितनी बड़ी बात। ऐसा लगता है ना, मेरा इतना कर दिया, उतना कर दिया, ये कर दिया, मारने के लिए सब कर दिया, सब कर दिया, और इसको बोलते हैं परमेश्वर क्षमा कर दो करके, मेरे बच्चों के ऊपर इतना कर दिया, मैं कैसे करूं? तो प्रभु नहीं बोला है कि मैं उसको छोड़ दिया रे, मैं उसके आगे
हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं, वो परमेश्वर हमारे घुटनों में उसको लेके आता है, ऐसा हमारा परमेश्वर है। लेकिन बशर्ते हमको उसको माफ करके उसके लिए प्रेयर करना है। यस एक यस, एग्जांपल बता रही हूँ। हालेलुया हालेलुया। मेरी हालेलुया। जो स्पिरिचुअल डॉटर है सोना के लिए जो प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, वो क्या हुआ, एक उसके एक ऑफिसर थे, वो मोमेडन थे। उसको बाद में मालूम चला वो सिंधी करके अपने को दिखा के वो जो भी किए, तो ये वो क्या के परमेश्वर के नाम से इतना गाली, तेरा इशू ऐसा है, तेरा इशू वैसा है, कोई नहीं है, फलाना ढिकाना, अपने मन में सब लिखे हो ये वो। और ये क्या की है, इसको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन ऑफिसर है तो ज्यादा ये मैं तो नहीं बोल सकी, लेकिन बोलती है रो रो के, दीदी मैं परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर इसी को मुझे देना। ये जिस मुंह से आज आपको इनकार किया है ना परमेश्वर, उसी मुंह से हालेलुया आपको जैसे स्वीकार करे हालेलुया। परमेश्वर। यस यस, आमीन। नहीं ना दुकान में दे दोस्तों, तो उधर जा। तो मैं फिर मैं बोली देख, तो अगर प्रेयर की है तो लज्जित तो नहीं होगी बेटी, क्योंकि बुरा प्रार्थना तो नहीं की है, जिस मुंह से अस्वीकार किया है उसी मुंह से ये होगा। तो बोलते तो दीदी कहो मैं शादी होके कहीं दूसरा जगह में रहूंगी तो मैं कैसे देखूंगी वो परमेश्वर के पास आया कि नहीं। मैं कैसे देखूंगी, मुझे देखना है, तभी मुझे चैन पड़ेगा, मुझे देखना। तो मैं अपने दिनों को याद की कि मैं भी ऐसी थी ना। मुझे लग रहा था कि मैं मिरर देख रही हूँ करके। तो मैं उसको एक चीज बोली, अच्छा बेटा, तो हरी मिर्च, तो मैं उसको ऐसे बोली, अच्छा एक बात बता, तेरा देखना जरूरी है कि उसको परमेश्वर को ग्रहण करना जरूरी है, कौन सा जरूरी बात है बता। तो बोलती है नहीं नहीं दीदी, उसको परमेश्वर को जानना ज्यादा जरूरी है, मैं देखूं या ना देखूं, लेकिन मुझे देखने का भी मन है। बोलती है मुझे देखने का भी मन है। तो मैं बोली अगर तुझे देखने का भी मन है तो तू प्रार्थना कर, हमारा परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करता है। भजन संहिता 21 में लिखा है वो हमारे मनोरथों को पूरा करता है। मैं बोली परमेश्वर मेरे लिए नहीं, लेकिन आपकी महिमा के लिए उसके मन को बदलिए, वो आपको जाने। मेरा मनोरथ है कि वो मुझे बोले, वो उसका मन यही है ना, वो मुझे बोले कि सोना ने जिस तरह परमेश्वर को मैं इतना गाली दिया था ना, देख आज मैं जान गया हूँ कि वो कितना बड़ा है, कितना महान है करके मैं उसको ग्रहण किया हूँ, ऐसा बोले दीदी मेरा बहुत मन है। मैं बोली तू प्रार्थना कर, वो भी पूरा होगा। इसका मतलब हमारा परमेश्वर, मैं खुद देखी हूँ, मेरी और एक बेटी थी रानी करके, और जब वो रो के आती थी मैं बोली जिस शत्रु से आज तुझे रोना मिला है वो तेरे घुटनों के नीचे आएगा, तो धैर्य तो धर, प्रार्थना कर। और कुछ दिनों के बाद आती थी, दीदी आप जैसे बोले थे वैसे हुआ, वो आया था मेरे पास और मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसे बोल दिया था करके वो मेरे घुटनों के नीचे आया दीदी करके बिल्कुल डांस करती थी। हालेलुया। मैं क्या प्रचार करी थी पता नहीं, और यार टेस्टिमोनी में मैं चली गई। हालेलुया। प्रेम जो सबसे उत्तम वस्तु तो ऊपर प्रेम से के आता बारे है। में मैं बोल रही थी। तो अगर हमारी भूमि में हम शत्रु के लिए भी अगर हम प्रार्थना करेंगे, तो अगर प्रेम नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते हैं। सही हालेलुया। है। मैं अपना हालेलुया। टेस्टिमोनी देती हूँ सिस्टर, अगर मेरा मन कठोर होने लगता है किसी के विषय में, मैं घुटनों में आके मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हृदय को बदल। मेरा हृदय पत्थर का होने जा रहा है, मेरा हृदय लोहे जैसा होने जा रहा है, वो टूट नहीं रहा है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा दिल जो तेरे लिए, तेरे प्रशंसा के लिए ना हो, जिस दिल को तू पसंद ना करे मेरे परमेश्वर। मुझे ईमान सहायता ईमान। कर पवित्र आत्मा, हालेलुया। और वो मुझे सहायता करते हैं मेरे प्रिय। यस हालेलुया। ईमान ईमान। तो मेरे कहने का मतलब है अगर हम वो प्रेम को नहीं लेंगे तो हम वो उपज को नहीं देखने पाएंगे, कटनी को नहीं काटने पाएंगे। हालेलुया। एक बात बताइए, तो यहाँ अगर कोई किसान अपनी जमीन में कुछ बो रहा है, अगर जमीन बहुत टाइट है और वो प्लोइंग कर रहा है, वो मिट्टी को खोद रहा है, और उसके मन में वो प्रेम क्या है, धीरज बंद और कृपालु है,
अगर उसके मन में धीरज नहीं होगा तो क्या उतना बड़ा जमीन वो खोद पाएगा? नहीं। आजकल तो ट्रैक्टर लगा है, पहले लोग हाथ से करते थे। अगर उसको उपज देखना है तो धीरज धर के जितना भी एकड़ हो उसका जमीन, भले और 2-4 लोग को वो रिक्वेस्ट करके पैसा दे के लाएगा, लेकिन उसके ऊपर जैसे करके भी काम करेगा। हालेलुया। प्रेम डहा नहीं करता अपनी जमीन को। किसान कभी भी गाली नहीं देता मेरे प्रिय, गुस्सा नहीं करता है, अपनी जमीन को चूमता है वो। इसकी वजह से आज मेरा घर चलता है करके। हालेलुया। वो बोलता है प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। मैं तुझे खोदूंगा, मैं करूंगा तेरे ऊपर काम, तो जैसा हो वैसा हो। तू कौन सा उपज दे दिया पिछले महीना, जो इस महीना फिर तेरे ऊपर मैं परिश्रम करूंगा, नहीं बोलता है। बोलता है अगर पिछले साल उपज कम आया तो इस साल ज्यादा परिश्रम करूंगा, ताकि तू मुझे उपज देगी मेरी जमीन करके। हालेलुया। वो बोलता नहीं, अमृति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो आराम ज्यादा नहीं करता, वो मेहनत करने जाता है वो जमीन पर। हम सोए रहते हैं। हमारे पास्टर सागरिका में मैं 2 बजे सो रही तो मुझे कॉल आता है, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए सिस्टर जी। मैं भी बहुत काम में रहती हूँ, कहीं बाहर भी रहती हूँ, मुझे फोन आता है प्रार्थना कर दो, पानी है, ऑयल है, इनका बीमारी है। हम बहुत बड़े काम में रहते, तो उस समय हमारा आराम जरूरी नहीं है, वो जमीन में काम करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यही बोलता है कि प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। अगर कुछ बोल भी दिया है उसको बोलना नहीं भी आता है, और इतना मैं नहीं कर पाऊंगी, इतने बार वो प्रार्थना करते बोल रही है, नहीं बोलते हमको करना ही पड़ेगा। ये हमारा बोना है, हम वो जमीन को तैयार कर रहे हैं मेरे प्रिय। आज का आपका और मेरा, अगर हम दोनों हमारे नींद को ना देखते हुए, हमारे वो चिड़चिड़ाहट को ना देखते हुए उसके लिए बार बार प्रार्थना करेंगे, तो उसका विश्वास बढ़ेगा। जब उसका रिजल्ट आएगा तो वो किसको प्रेज करेगी? मैं वो सिस्टर को सच में धन्यवाद देती हूँ कि उसका मुझे परमेश्वर से वो मिलाई और मैं ये सारा परिस्थिति मेरा बदल गया कर। हालेलुया। हालेलुया। वो झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। प्रेम धीरज धरता है मेरे प्रिय। हम जिस जमीन पर हम काम कर रहे हैं, जिसकी कटनी हमें काटना है, हालेलुया, 2 बार जुड़ते हैं, तीसरी बार जुड़ते भी नहीं, 2 बार प्रार्थना करते हैं, कभी चेहरा भी नहीं दिखाते, उनका काम हो जाता है। स्टील जो जमीन आज अगर 4 बोरा धान दिया है तो भी वो जमीन को बेच नहीं देता वो किसान, ठीक है। आज अगर 4 बोरा धान दिया है तो अगले साल और ज्यादा देगा, मैं और मेहनत करूंगा बोलता है। मैं अच्छा मैन्योर लाऊंगा, मैं अच्छा फर्टिलाइजर लाऊंगा, अच्छा पेस्टिसाइड लाऊंगा, ताकि वो उपज ज्यादा अच्छा होगा। हालेलुया। तभी ना हम कटने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, सोचिए, ध्यान दीजिए, बोने वाले 3, उसके साथ हम मिलके 4, बोने वाले 4, काटने वाले हो सकते हैं 100, लेकिन खाने वाले अनगिनत होते हैं मेरे। आमेन, आमेन, यस, हालेलुया। कौन कौन बोता है? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, उनके साथ हम। सही बात। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसे बोलेंगे तो बोने वाले 2, परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर और हम 2 जन बोते हैं। कितने लोग काटते हैं? क्योंकि काटने के लिए लेबरर चाहिए। 2 जन बोते हैं, बहुत लोग काटते हैं, बहुत लोग उसका फल पाते हैं मेरे प्रिय। हम मिलकर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जब उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, बोना मतलब हम उसके लिए जो प्रार्थना करते हैं, वो और 4 लोग को लाते हैं, प्रार्थना में जुड़वाते हैं, और उसके बाद वो कटनी को काटते हैं।
जब वो कटनी को काटते हैं उनके साथ वो ब्लेसिंग को कितने लोग खाते हैं? उनके परिवार के सब लोग। 4 लोगों में 4 चौक, फिर उनके यस यस। तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होते होते अनगिनत आमेन मेरे घर आमेन। में। हालेलुया। अगर मैं काटी, सोचिए सिस्टर रश्मिता मुझ में बोए, मैं और 2 जन को लाई, हम अपने अपने परिवार के लिए कटनी की, लेकिन खाए कौन? मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे। वो आशीष पाके मेरे दोनों बच्चे, और किसी को भी बोलेंगे मेरे हस्बैंड, और किसी को भी। तो खाने वाले कितने हैं? हालेलुया। अनगिनत। तो ये वो जमीन, वो बोने वाला का धैर्य और वो जमीन जो प्रेम को रिसीव करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उपज हम कितना हार्वेस्ट करेंगे। हालेलुया हालेलुया। और अभी कहना चाहती हूँ, और लेविया व्यवस्था 26 का 3 और 4 में क्या लिखा है? यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ वर्षाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का विधि में प्रेम सर्वश्रेष्ठ है मेरे प्रिय। आमेन आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये प्रेम है तो अपने वो बरसात को वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बरसात ही प्रेम है। यस यस। हालेलुया। हम अपने हृदय को अगर खोल के बैठेंगे मेरे प्रिय, हालेलुया, ताकि वो प्रेम को रिसीव करने पाए, तभी वो प्रेम आते ही हम अपनी उपज देंगे। कोई हीलिंग का। यस आमेन। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 9:6 में क्या लिखा है? 9:6। 2 कोरिन्थियों चैप्टर 9 और वर्स 6। परंतु बात यह है, मैं पढ़ दूँ। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। यस आमेन। जो थोड़ा प्रेम करेगा वो थोड़े ही जीवन को। ये बोना क्या है मेरे प्रियो? हमारा बोना क्या? हमारा बोना प्रेयर है। जब हम किसी के लिए थोड़ा प्रेयर करते हैं तो उसके जीवन में थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा प्रेयर करेंगे तो उसके जीवन में बहुत सा फल देखेंगे, और वो रिजल्ट है वो कटनी। हम जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसका कटनी, वो रिजल्ट को हम देखेंगे। हम उसके लिए जितना प्रार्थना करेंगे उतना। और बोना क्या है? सुसमाचार प्रचार करना। हम जितना सुसमाचार प्रचार करेंगे, क्या कटनी काटेंगे? उसका उद्धार का कटनी काटेंगे। आमीन। हालेलुया। हम जितने लोग को सुसमाचार देंगे उतना लोग का उद्धार का कटनी काटेंगे। और क्या बोना है? बोना आत्मा को लाना। हमारे ये सिलो में फेलोशिप में कितने आत्मा है लाए हैं, तो उसका कटनी क्या है? उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही हमारा कटनी है मेरे प्रिय। हालेलुया। हालेलुया। तो हम जितना बोएंगे उतना कटनी काटेंगे। ये बोने के लिए प्रेम चाहिए। बिना प्रेम के हम कोई चीज बो नहीं सकते हैं, ना वचन बो सकते हैं, ना कुछ। और प्रेम से हम जितना प्रेम करेंगे, हम जितना करेंगे उतना बोएंगे तो उतना वरन उससे ज्यादा, क्योंकि कटनी के बोते कम है, कटनी के समय हार्वेस्टिंग हम ज्यादा करते हैं। यस हालेलुया हालेलुया। और यही 2 कोरिन्थियों 9:10 से मैं 14 पढ़ दे रही हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रही हूँ। तो 10 से 14 में क्या लिखा है? अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत भी करेगा और तुम्हारे धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। वाह, यह कैसी बात है!
जो हमारा परमेश्वर बोने वाले को बीज देता है, जो बोना चाहता है ना उसको वो बीज देता है। हालेलुया। और जो खाना चाहता है वो उसको रोटी देता है। कोई बोना चाहता है तो कोई खाना चाहता है। सिस्टर रश्मिता मेरे जीवन में बोना चाहते हैं, मैं वही रोटी को खाना चाहती हूँ। तो अगर सिस्टर रश्मिता के द्वारा काम करेंगे तो मेरे जीवन में भी काम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब सिस्टर रश्मिता मुझे वचन देंगे, मेरे लिए प्रेयर करेंगे, तो मैं भी तो वो विश्वास के साथ वो सुनूंगी। यस और यस, मैं विश्वास करूंगी। आमेन आमेन, और उससे मेरे हालेलुया। घर में भी बोलूंगी हाँ मैं विश्वास करती हूँ वो सिस्टर मुझे बताइए होगा। हे परमेश्वर, अगर मैं तुझे नहीं भी देखी हूँ, नहीं भी जानी, तो भी मैं विश्वास करती हूँ। और जब मैं रेगुलर सुनते जाती हूँ वो वचन, रेगुलर विश्वास करते जाती हूँ, तो मैं खाती हूँ वो रोटी। मेरे घर का परिस्थिति बदलते हुए, मेरे बच्चों का सेहत ठीक होते हुए, उनके स्टडी में इंक्रीज ग्रोथ देखते हुए। हालेलुया। बोने वाले को बीज देता है तो खाने वाले को वो रोटी भी यस देता है। यस, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। और वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। अगर बीज देगा तो वो बीज को कैसे फलवंत करेगा, वो वही करेगा। हालेलुया। इसीलिए बीज को बोना है। जैसे कल हमारी दिशा बेटी बोली थी, बीज जब अंदर से बाहर निकलते तक हम वो प्रोसीजर को नहीं देखते हैं, बस परमेश्वर जानता है। वो चारा वो अंदर से कब निकलेगा और कैसे निकलेगा, वो अड़चनों को कैसे पार करेगा, किसकी जिम्मेवारी? परमेश्वर की जिम्मेवारी। वो अगर बीज देगा तो उसको फलवंत भी करेगा, बढ़ाएगा भी, और हमारे धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। हमारा धार्मिकता, हमारा सच्चाई, हमारा प्रेम, हमारा विश्वास, हमारा धैर्य, जितना धार्मिकता के फल है उसको बढ़ाएगा। उसको बढ़ाने के द्वारा क्या होगा? हम जब धार्मिकता में चलते हैं, हम जब आत्मा में चलते हैं, तब फिजिकल चीजों को हम बटोरते हैं। शारीरिक चीजों में जो बीज बोता है वो शारीरिक कटनी काटेगा, जो मरण की ओर जाता है, जो विनाश की कटनी है। लेकिन जो आत्मा के लिए बोएगा वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यह हमारे वचन में लिखा है, मैं नहीं पढ़ा रही। इसका मतलब अगर वो बीज को फलवंत करता है तो वो क्या करता है? हमारे धार्मिकता के फलों को वो बढ़ा देता है। हम जब भी कटनी काटे या बोए या जोते, वो क्या हो? आत्मिक फल हो। आत्मा में हम काम करें। हालेलुया। उसके साथ 11 में लिखा है, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। क्योंकि वो हमारी उदारता के लिए हम धनवान किए जाते हैं, परमेश्वर की उदारता के लिए नहीं। हमारी उदारता हमारे बातों में भी छलकनी चाहिए और हमारे कामों में भी छलकनी चाहिए। आमेन आमेन आमेन। अगर वो खाने वाले को रोटी देता है तो हमें भी नीडी पर्सन को उसके नीड के अनुसार हमें भी हेल्प करना है। हालेलुया। हमारा उदार तो हमारा हृदय को बताता है, मेरे पे जो हृदय से उदार होता है वही ही सब चीज कर सकता है। हालेलुया। और इससे क्या करता है? परमेश्वर हमको धनवान करता है, फिजिकली भी, ओनली नॉट स्पिरिचुअली बट फिजिकली भी धनवान करता है। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया। जब हम पवित्र लोग इस सेवा को करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई को, प्रेम को लेते हुए, बीज को बोते हुए, वचन को बोते हुए, प्रार्थना करते हुए, सुसमाचार देते हुए सेवकाई करते हैं, तो वो हमारे जितने फिजिकल आवश्यकता है, जितने स्पिरिचुअल आवश्यकता है, सब पूरा तो करता है। लेकिन जिन जिन के ऊपर काम भी होता है वो क्या करते हैं? हमारे परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं। इसका परमेश्वर जो मेरे घर का हर एक चीज को ठीक कर दिया। कौन बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं। आमेन। हालेलुया। और क्योंकि क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर, इसको एक प्रूफ स्वीकार कर, ये जो सेवा
ये प्रेम की सेवा, ये कटनी का सेवा, ये स्पिरिचुअल एग्रीकल्चर का सेवा, इसको प्रमाण स्वीकार करके, प्रूव करके फिर परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो। हमारी इस सेवा के द्वारा हम क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हैं, मेरे प्रिय, प्रकट करते हैं उसकी महिमा, मैनिफेस्ट होता है। और सुसमाचार को मानकर हम उसके अधीन रहते हैं और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। और 14 में लिखा है, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। आमेन, हालेलुया। मतलब यहाँ कौन कौन लालसा? यहाँ 2 चीज दिख रहा है मेरे प्रियो। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी लालसा करता है, और जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं वो भी हमारा लालसा करते हैं। परमेश्वर बोलता है, मेरी जो ये सेना है ये दूसरों को प्यार से करती, ये मेरे प्यार को ग्रहण की। सुपर नेचुरल कटनी हम काट रहे हैं और भी काटने जा रहे हैं, और जो हम फील्ड अंडर कल्टीवेशन में और भी काटेंगे, उन सारे आशीदानों का जो हमारे वर्णन से बाहर है, सोचो से, चित्त से, रहने से भी बाहर है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीषित किए हैं, इसलिए परमेश्वर को मैं बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। एंड आप सभी का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सब मेरे धैर्य के हर एक विषय को ग्रहण किए। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर को महिमा देते हुए ऊंचे ताली लगाते हैं। हालेलुया, वाओ वाओ, गॉड ब्लेस यू सिस्टर मधु। परमेश्वर को बहुत पवित्र आत्मा के अभिषेक की परिपूर्णता में बना रहे। हम जानते हैं वो अपने बेटी को जब भी लाते हैं तो बहुत सारे निगूढ़ बातों को बताते हैं। सच में आज का जो विषय रहा, इतना सुंदर तरीके से वो हार्वेस्टिंग के बारे में हमको बताए हैं कि कैसे जो 6 वर्ष किस तरह से हमको भूमि पे बोना भी है और अपना उपज को इकट्ठा भी करना है। ये सारी विषय को लेके जो पूरा का तैयारी हमको बताए, और परमेश्वर जिस तरह से वो रिवलेशन देता गया, वो प्रकाशन हर महीने के लिए, पूरा साल भर के लिए तो दिया ग्रेटर ग्लोरी, लेकिन हर महीने को भी जो सब वो प्लान करने का आपने कितने सुंदर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। मैं बहुत आशीषित हूँ। मुझे पूरा छू गया है कि कैसे परमेश्वर का प्लान हमेशा परफेक्ट होता है। वो पहले महीने को कैसे प्लान करना, सेकंड महीने को कैसे कैसे क्रॉप्स को चुनना, इस तरह से जैसे हर एक महीने में वो चुनता गया, वो अपना जोतता गया, बोता गया, और साथ में हमको अपना सहकर्मी बनाता गया। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आज के दिन तक जो हम काट रहे हैं, ये जो हार्वेस्टिंग का महीना, ये महीने को परमेश्वर जो दिया है वो इतना सारा प्लानिंग करके दिया है। आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। मैं धन्यवाद भी देती हूँ कि मुझे वचन पढ़ने का मौका मिल गया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि वचन जब हम खुद पढ़ते हैं तो वचन का आवाज जब गूंजता तो अपने अंदर में पहले जाता है, मेरे मुंह के अंदर, मेरे कान के अंदर, मेरे हृदय मन के अंदर जाता, तो वो और भी आशीषित करता है। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और आज के वचन से सच में मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। हर एक वचन से आपने जो जो वर्सेस पढ़ाए, एक्सोडस भी पढ़ाए हमको, यिर्मयाह पढ़ाए हमको, कोरिन्थियों पढ़ाए, तो सारे विषय से मैं बहुत ही ज्यादा आशीषित हुई हूँ। और मैंने सबको लिया है, और सबसे जो टॉप प्रायोरिटी में रखा जो विषय जो परमेश्वर बारिश कराता, क्योंकि बारिश फसल काटने के लिए जरूरी है। बिना बारिश के हम नहीं हार्वेस्ट कर सकते, और वो बारिश है प्रेम परमेश्वर का, उसको भी मैं समझ गई। मतलब कितने सुंदर तरीके से आपने सच में बताया। पास्टर जी आपको सही बोलते हैं कि कैसे टीचर, एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, तो वैसे ही सिस्टर मधु बोलती हैं, और उनके बोलने का तरीका ही हमको समझने के लिए बहुत मदद करता है। आमीन, गॉड ब्लेस यू। और मैं जानती हूँ मेरे बहनें, आप लोग भी आशीषित हुए हैं, और परमेश्वर को महिमा देंगे अपने गवाही के द्वारा। लेकिन क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया, तो हम
1 मिनट के अंदर अंदर हम अपना अपना गवाही को रखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रेयर में भी जाएंगे। तो अपना हाथों को उठाए जल्दी जल्दी और अपना टेस्टिमनी को परमेश्वर की महिमा के लिए रखिए। जी मैं भी जी आज के सिस्टर वचन लवली, से आपने बहुत सब आशीष हुई हूँ और मुझे अच्छा भी बहुत अच्छा लगा। मैं हाथ नहीं उठाई इसलिए सॉरी कहती हूँ कि टाइम हो गया है इसलिए मैं नहीं उठाया। आज के सभी वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। मैं भी सभी वचन को रिसीव किया है। जैसे पहले मंथ से लेके आज 8 मंथ हो गया है, इसके बारे में बोला सिस्टर ने, इसलिए मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू, आमेन। परमेश्वर महिमा पाए, हालेलुया। जी सिस्टर लवली। सभी को मैं सबसे पहले अपने जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी, उनकी महिमा करना चाहूंगी। सच में आज की मैं मीटिंग से और हर एक वर्षे से सिस्टर मधु को धन्यवाद देना चाहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको ब्लेस करती हूँ। मैं सच में आज बहुत आशीषित हुई हूँ और इतना एक्साइटेड थी। आज मधु सिस्टर आ रही है और कुछ नया होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है हम सभी सिस्टर्स के जीवन में। प्रभु के इन वचनों से हम सभी ब्लेस हुए हैं, मैं जानती हूँ। और वाकई में आज सब वचन जितने मिले हम बहुत अच्छा हार्वेस्ट को पाएंगे, ऐसा मंथ का डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं अपनी गवाही को रखूंगी परमेश्वर के नियमित। और सच में बहुत आशीषित हुई हूँ। सिस्टर मधु को प्रभु ब्लेस करे, बच्चों को, परी एरोन सबको बढ़ाए, स्पेशली परी की हेल्थ के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए उसकी लाइफ में। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर लवली, परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। जी सिस्टर ओडिले। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और इस समय के लिए। मैं भी आज के वचन से जितने भी वचन सुनी मैं बहुत आशीषित हुई। मेरे को कैसे कैसे लग रहा था जब बता रहे थे उस टाइम, पूरा कैसे ही लग रहा था सुन, कितना खुशी कि बोल नहीं सकती हूँ, उतना आशीषित हुई हूँ। इसलिए सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ। और थोड़ा सा मेरा एक गवाही है, उसको मैं थोड़ा सा बताती हूँ। थोड़ा सा रात का वीडियो ऑन करें। ये रात में जब हम लोग सोने से पहले मेरा हस्बैंड का ये हाथ दर्द दे रहा था, तो थोड़ा मेरे को मालिश करने बोला, तो मैं मालिश की। फिर मालिश कर करके मैं ही थक गई। फिर थोड़ा ठीक हुआ, फिर भी अच्छा से ठीक हुआ नहीं हुआ था। फिर दोनों सो गए। फिर उसको फिर बहुत रात हो गया फिर से, और बहुत दर्द शुरू हो गया। फिर मेरे कितना परेशान करूंगा बोल कर वो नहीं उठाया। फिर वो प्रेयर किया तो बहुत जल्दी उसका सुना, जो भी दर्द हो रहा था वो छूट गया। इसलिए मैं परमेश्वर को हालेलुया, आमेन आमेन, हालेलुया। वाओ वाओ, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाई। सच में परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आमेन। जी परमजीत सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुंदर सहभागिता के लिए उन्होंने हमें दिया। और मधु सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, इतने सुंदर वचनों से उन्हें हमें आशीषित किया। मैं तो बहुत आशीषित हुई, बहुत खुश हुई और एकदम सब जितने वचन थे सबको रिसीव भी की हूँ। तो मधु सिस्टर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सबसे अच्छा मैं ये सीखी हूँ कि हम प्रार्थना जो करते हैं, ये नहीं कि प्रार्थना हम कुड़कुड़ा के किसी के लिए करें, प्रेम से करें। जो हम प्रार्थना जो हमें दिया गया है तो उसको हम अच्छे से कर पाए और उसके लिए फलवंत हो प्रार्थना। और वो जो प्रार्थना फलवंत होगी प्रभु को भी महिमा मिले और हम जो प्रार्थना करते हैं जिस उसके लिए भी महिमा के योग्य हो वो भी। तो मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सारे वचनों से। प्रभु बहुत बहुत ब्लेस करे मधु सिस्टर को। शालोम। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, परमेश्वर आपके गवाही के द्वारा महिमा पाए। आमेन। जी नीलिमा सिस्टर।
सभी को प्रेज द लॉर्ड शालोम। और मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ दिन के लिए, सुंदर वर्शिप के लिए, सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से स्टेप बाय स्टेप आज के वचन को समझाए और मैं आज के वचन से आशीषित हुई हूँ। और जैसे उन्होंने बताया कि मतलब कठिनी करने के लिए परमेश्वर में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। अगर हम स्थिर नहीं रहेंगे तो हम उस कठिनी को नहीं कर पाएंगे। तो उससे भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जैसे उन्होंने जनवरी से लेके अगस्त तक एक एक मंथ के बारे में उन्होंने बताया कि हमारा जो परमेश्वर है वो प्लानिंग का परमेश्वर है। वो इससे हापजड़ वे में कुछ नहीं करते, वो डिसिप्लिन गॉड है ना। तो वो पूरा जनवरी से हम उनका शुरू हो गया था प्लानिंग, और एक एक मंथ करके सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से बताया। हर एक विषय से मैं आशीषित हुई। और जो भजन संगीता 85 का 12 वर्ष को पढ़ा है, उससे मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ उस वचन से। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। उस वचन को उन्होंने बहुत सुंदर रीति से बताया कि वो उत्तम पदार्थ जो परमेश्वर की ओर से आता है, वो परमेश्वर का प्रेम है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो उस वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर सिस्टर को और ब्लेस करे और अपने लिए इस्तेमाल करे। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। आमेन। मम्मी भी है अपनी गवाही देंगे। जी 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 मम्मी। यस मम्मी। सबको शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। बहुत खुशी से मैं आनंदित हुआ। मेरा मुंह से हंसी निकलता है खुशी से। परमेश्वर की इतनी महिमा हमारी मधु बेटी का ऊपर में है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। लगता है कि एग्रीकल्चर में आप पूरा क्या करते हैं, मास्टरगिरी की है, ऐसा मुझे लगता है। यार मुझे मन नहीं बना, मैं बहुत खुश होती। तो मास्टरगिरी में तो नहीं जानती, मगर मेरे नाती नातनी पढ़ते हैं तो वो लोग से पता चलता है थोड़ा कि इतना गहरे वचन, इतना गहरा मैंने परमेश्वर की रेवल्यूशन प्रभु ने आपका मुंह से दिया है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मगर बहुत बहुत ब्लेस करती हूँ आपको। प्रभु ने बहुत ब्लेस की करे और आपका परिवार को प्रभु बहुत ब्लेस करे। मैं लिखी हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ मैं, मगर बहुत आशीष की वचन था, मेरे लिए भी बहुत वचन था कि कैसे जितना हम बोएंगे उतना ही हम काटेंगे। सचमुच ये हमारा और क्या आराम करना का जरूरी भी नहीं है। अभी वचन बोने का जरूरी है, काम करना जरूरी है। और हम जैसा कटनी, अच्छी कटनी हम काटेंगे, अच्छे फसल से अच्छे कटनी भी होता है। सारे वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। आमीन। थैंक यू माँ। आमेन। थैंक यू माँ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर महिमा पाए इस गवाही के द्वारा। आमेन। जी सिस्टर रिविका। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और बच्चों से हले रिवलेशन से मैं भी बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो रहा था, मेरे बच्चे लोग थोड़ा चिल्ला रहे थे, लेकिन जितना भी मैं सुनी हूँ हर एक चीजों से मैं आशीषित हुई हूँ। और सही में हमारा जितना भी उत्तम पदार्थ है, जितना भी सारा ब्लेसिंग है, उत्तम वरदान है, वो परमेश्वर की ओर से आता है। और ये चीज से मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। और इसीलिए हम ये जो सुपर नेचुरल हार्वेस्टिंग में हमको स्थिर होकर रहना है परमेश्वर के, हम वो कटनी को काटने के लिए परमेश्वर के साथ हमें स्थिर होकर रहना है। और ये जो एग्रीकल्चर जो बताए सिस्टर जी, मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। मंथ ऑफ डिक्लेरेशन जो हमारा रहता है जनवरी से लेकर अगस्त महीना तक, जितना भी बताए मैं हर एक चीजों से आशीषित हुई हूँ। और एक चीज जो बताए प्रेम का जो डेफिनेशन दिए हैं, सही में अगर हम स्वर्गदूतों की बलियों को बोलते हैं और प्रेम नहीं रखते हैं, अगर हम प्रोफेसी करते हैं, अगर प्रेम नहीं रखते हैं, हम जितना बड़ा पहाड़ को हटाते हैं, अगर प्रेम नहीं रखते हैं तो वो कुछ भी नहीं है। सारा चीज प्रेम में ही है।
हर एक चीजों से मैं सही में बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को ऐसे ब्लेस करते रहे और परमेश्वर एक एक नया रिवलेशन आपके द्वारा हमको बताते रहे, हम ब्लेस होते रहे। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। आमेन। जी प्रतिमा सिस्टर। सब फिर से प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द मैं लॉर्ड। भी जब देखा मधु सिस्टर का है, मैं भी प्रिपेयर होकर बैठी थी कब आएगी करके। फिर प्रेयर रिक्वेस्ट आ गया, वचन बाद में आया। मैं भी सारे बच्चनों से आज आशीषित हुई हूँ, जैसे लग रहा था सारे वचन मेरे लिए है। इस दिनों में जो मैं चल रही हूँ, ये कटनी के महीने में पहले से नहीं थी मैं, और मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है कि मैं मिस कर गई सारी चीज, ऐसे लग रहा है मुझे। और प्रभु बहुत बहुत आशीष करे और आशीष करे, ऐसे प्रकाश दे रहे हैं पवित्र आत्मा। मैं लिख रही थी, सारे लिखा है, एक छूट गई है वो लेविया का, और मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे हर एक चीज मुझे प्रभु मुझे बता रहे हैं, मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे प्यार कर रहा हूँ, प्रेम है कि नहीं मेरे में, कि ऐसे ही कुड़कुड़ा रही हूँ। सारी चीज मेरे लिए था। बहुत आशीषित हुई हूँ, बहुत सीखी भी हूँ। प्रभु सबको आशीष करे और आशीष करे, ऐसे प्रभु वचन में और बढ़ाए हम सबको। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। आमेन। जी सिस्टर पुष्पा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं भी आज के वचन से बहुत आशीषित हूँ। थैंक यू मधु सिस्टर। आपके हर वचन से, हर वर्ष से मैं आशीषित हूँ। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, जब बोल रहे थे कि अपने दुश्मन के लिए जब प्रेयर करोगे तो कुड़कुड़ाहट से प्रेयर करने से कुछ लाभ नहीं देगा, लेकिन परिस्थिति ऐसा हो रहा है कि मन में ऑटोमेटिक कुड़कुड़ाहट आ जाता है, तो मैं क्या करूं? मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। आज की बात बोल रही हूँ मैं कि हम लोग अपना घर बना रहे हैं, लेकिन मेरे पाइप से पानी लिए तो मैं बोली कि नहीं, आप अपने पाइप से पानी लो, मेरे पाइप से मत लो। तो गलत हुआ है ना। गलत हुआ है ना। लेकिन क्या करें, हम भी ये जागतिक मनुष्य है, तो हमारे जीवन में तो ऐसे भूल हो जाते हैं। फिर भी मैं प्रभु को क्षमा मांगी कि प्रभु की ये मैं गलत कर दी बोल के, लेकिन मन में जितना भी चाहते हैं उन लोगों को क्षमा देने के लिए, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं ना, मन में पूरा बहुत दुख होता है। क्या करेंगे मीनू दीदी, मेरे जीवन में बहुत, हमारा तो सब कुछ आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी बहुत बहुत ये लोग परिस्थितियां बहुत जटिल कर देते हैं। फिर भी प्रेयर कीजिएगा, जैसे हम लोग का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाए और आगे हम लोग भी ठीक ठाक सब कर सके। थैंक यू। और मधु सिस्टर, आपके फैमिली को प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस्ड करे, विशेष रूप में आपके बच्चों को, और आपको और भी आगे ले जाए के वचन से। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। और आप घबराए नहीं, पवित्र आत्मा हमेशा आपके संग है। जब भी कोई परिस्थिति हो तो आप पवित्र आत्मा के साथ हो जाए। पवित्र आत्मा आपको हर मुश्किलात से ऊपर उठाएंगे, और हर जो काम आप नहीं कर सकते हैं, बोल रहे हैं, उसको भी आसान कर देंगे करने के लिए, माफ करने के लिए भी, और दिल में प्रेम भी पैदा कर देंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। दिस सिस्टर सस्मिता वानी पटना। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ के लिए, ये वक्त के लिए, और आज के वर्शिप के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर रोडिलम। आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज के वचन से भी मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। रिविलेशन किस तरह पवित्र आत्मा बोलते हैं, वो एक विषय को दिखाते हैं, और उस विषय में जो डीपनेस है, जो गंभीरता है ना,
वो किस तरह बता देते हैं, तो ये आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सिस्टर रश्मिता, आप एक जगह सिस्टर मधु पढ़ाए 85 भजन संहिता 85, उससे पहले आप एक पढ़े जो उनके लिखी में नहीं था, उससे भी मैं बहुत ही ब्लेस हूँ। उस वर्ष से भी मैं बहुत ही ब्लेस हूँ। हर एक बहुत सारा रिविलेशन परमेश्वर ने दिया है, और इस वचन के अनुसार जैसे मैं और मेरा पूरा परिवार चलने पाए, ये भी मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और प्रेम जो सबसे बहुत बड़ा है, उसी में भरपूर करते हुए हर एक विषय में, हर एक के लिए, हर एक परिस्थिति में, और सिर्फ परमेश्वर के महिमा के लिए हम सभी को व्यवहार करें, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर मधु, गॉड ब्लेस यू। Amen. God bless you, sister. परमेश्वर आपके गवाही के द्वारा महिमा पाए। Amen. जी सिस्टर रिनिका। को प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का महिमा हो। गॉड मधु माँ को मैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू फैमिली, पूरा फैमिली को। बहुत सुंदर वचन था। मैं थोड़ा देर में ज्वाइन हुई, फिर भी मैं ब्लेस हुई हूँ। और मैं मतलब कट जाती थी, क्योंकि हमारे घर में आज प्रेयर है, तो पास्टर जी आ रहे हैं, तो बस नहीं मिल रहा था। मैं फोन कर रही थी, फिर वो फोन कर रहे थे, तो ऐसे हो रहा था, तो बीच में कट जाती थी मैं। लेकिन बस मिल गया है, पास्टर जी आ रहे हैं, उनके लिए प्रेयर करेंगे। और घर में हमारा बरगढ़ प्रेयर सेल में प्रेयर है। और सब कोई आज बच्चन में, जैसे अभी मधुमा नया नया रेवलेशन दिए, मैं थोड़ा सुनी, लेकिन बहुत ब्लेस हुई हूँ सचमुच। आज बहुत बहुत ब्लेस वचन था। और क्या मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश भी हूँ। आज प्रेयर है, वचन सुन के बहुत खुश हूँ, लेकिन दुखी थी, लेकिन वचन सुन के बहुत खुश हूँ। मेरे प्रभु मेरे साथ है। आमेन। प्रभु को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू बेटा। आमेन। थैंक यू। अब पास्टर जी आएंगे, फिर रात में जाएंगे उनके लिए। ओके, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर आपके गवाही के द्वारा महिमा पाए। आमेन। और आखिर में एक और एक हैंड उठा है हमारे सिलोवेंस लीडर सिस्टर पनीना का। और जी सिस्टर पनीना, आप अपना गवाही को रखें। मैं पन्ना सिस्टर खरियार से बोल रही हूँ। आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता को बहुत ही धन्यवाद देना, और मधु सिस्टर को भी बहुत ही प्रभु आशीष दे। और सच में मधु सिस्टर जब आते हैं, नया नया रेवोल्यूशन सब खुल जाता है हमारे बीच। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ, और सबके टेस्टिमोनी सुन रही थी, और मैं बहुत मन में ही खुश हो रही थी, और सोच रही थी नहीं दूंगी आज टेस्टिमोनी, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। सच में प्रभु का महिमा करना कितना ही जरूरी है। जो खुश होते हैं तो प्रभु हम हमारे जीवन में जो आशीष को देते हैं, उसको बोलना तो बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, और ही ऐसे आशीषों से आपको वचनों से नवाजे, और फैमिली को भी प्रभु ब्लेस करे, ये मेरा प्रार्थना है। और प्रेयर रिक्वेस्ट भी है बच्चे लोग के लिए। हमारे जितने शिलो के बच्चे लोग हैं, सबके लिए हम प्रेयर करेंगे। मैं एक बच्चे के लिए नहीं दूंगी, मैं मेरे जितने शिलो के बच्चे हैं सबके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगी। सबको प्रभु जैसे ब्लेस करे, उनके लिए प्रेयर करेंगे। थैंक यू सो मच सिस्टर। प्रभु महिमा पाए। यस, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सच में परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। आमेन। जी सिस्टर संध्या बताएं। जी सबको जय मसीह दीदी। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए। आज मैं बहुत लेट से जुड़ी, मुझे लगा कि मेरा मिस हो गया, मेरा वचन छूट गया, मैं बहुत दुखित हुई। लेकिन जब मधु दीदी वचन देते गई, मैं अंदर से बहुत खुश होते गई कि ये मेरा कुछ नहीं छूटा, बहुत चीज हमको मिल रहा है। परमेश्वर वचन से हम बहुत चीज सीखे। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं सारी वचन सुन पाए, और एक एक वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। और मधु दीदी जितना सुंदर से एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, उससे हम बहुत समझ पाते हैं अच्छे रीति से, और आशीषित भी होते हैं। इसके
लिए दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी प्रार्थना निवेदन मेरा दोनों बेटा के लिए और मेरा पूरा परिवार के लिए कीजिएगा आज के वचन के अनुसार। आमीन। Amen. प्रभु महिमा पाए। God bless you, sister. Thank you. आप म्यूट है सिस्टर। थैंक यू। तो आइए, हमने सारा टेस्टिमनी को देख लिया, सुन लिया है, जो परमेश्वर को महिमा देने के लिए हम अपने अपने गवाही को रखे हैं। और सच में आज परमेश्वर महिमा पाए हैं, अपनी बेटी को भी लाए, उनके द्वारा बात करके इतने सारे रहस्य को बताए। तो जाहिर है हम सब उनकी महिमा करेंगे। एक ऊंचे ताली के द्वारा अपने आप को अनम्यूट कर ले और परमेश्वर को हम चलिए महिमा देते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for today's revelation, for today's word. हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी बेटी के लिए भी हम आपका धन्यवाद। Amen. God bless you all. So प्रार्थना की ओर चलेंगे बिना देर के। टाइम हो गया है, हम सारे विषय को ऑलरेडी सुन लिया है। जी सिस्टर बताएं। शायद मैं तो नहीं सुन पाई थी सिस्टर। हमारे पास्टर सागरिका मैम, पास्टर सुभाषु सर गए हैं मेन पार्ट वहाँ की सेवकाई के लिए, और जैसे सब स्मूथली हो जाए वो लोग फिर घर में आएंगे तो सारे विषय को थोड़ा समर्पण करेंगे। अगर प्रेयर रिक्वेस्ट दिया गया है तो मैं नहीं सुन पाई, तो इसीलिए थोड़ा दे दो, ऐसे करके दे दो। ओके सिस्टर, बिल्कुल अपने पास्टर लोगों के लिए हम प्रार्थना जरूर करेंगे। और क्योंकि परमेश्वर को व्यवहार करता है, हम सब जानते हैं। पास्टर सुब्रांशु और पास्टर सागरिका जी हर सेकंड सैटरडे को मेन पार्ट जो हमारा प्रभु ने हमको दिया है उस जगह पे जाते हैं सेवकाई के लिए, और वो गए हैं। फिर वहाँ सारे वर्शिप करके सर्विस देंगे, फिर कल आएंगे वापस। तो हर एक विषय को भी हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। हमारे रेवरेंड डॉक्टर रंजन कुमार नाग जी भी आज बरगढ़ इस प्रेयर सेल में आ रहे हैं, तो वो भी जैसे सेव जर्नी करे और परमेश्वर की सेवकाई के बाद भी स्वस्थ सुंदर तरीके से अपने घर में वापस जाएंगे, उसके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। और ऑलरेडी प्रेयर लिस्ट में जो था, सिस्टर मधु ने पहले ही नाम ले लेके सविता पटेल जी के घर का सारे सदस्यों का, बच्चों का, उनके इन-लॉज का, सारे फैमिली मेंबर्स का नाम लेके दिया है, जो वेदी में ऑलरेडी सुना गया है, परमेश्वर ने सुना है। और जिन लोगों ने भी प्रेयर रिक्वेस्ट दिया, जैसे अनुपम इंग्लिश जी के लिए भी सिस्टर मधु ने दिया है, और रिबिका सिस्टर ने अपने परिवार के लिए दिया है, दीदी लोगों के लिए दिया है, जयंती सिस्टर ने अपने घर भाई लोगों के लिए दिया है, बच्चों के लिए दिया है, परमजीत सिस्टर भी अपने दिए है, राजकौर दीदी के लिए जो ओल्ड केस है उसमें विक्ट्री मिले उसके लिए भी, और गुलजोत के लिए भी, पुष्पा सिस्टर भी अपने घर के लिए, घर प्रेयर सेल के लिए, हर एक विषय के लिए। और हम सब भी जितने जितने प्रेयर को रखे हैं, सारे विषय को हम प्रभु के वेदी में समर्पण करते हैं। हमारे सारे सिलो के सारे ब्रांचेस को, सिलो के दो ग्रुप में है। यस ये मैं ही उसको, और नित्या सिस्टर दी है। सलाम सभी को। मेरा तबीयत एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, ठीक नहीं है, प्रे कीजिए। मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड के लिए, उनका भी तबीयत बहुत खराब है करके, तीनों का तबीयत खराब है करके। और सिस्टर लवली भी दी है। गिन्नी सिस्टर का पैसा मिल जाए। राहुल 16 को देने का वादा किया, अच्छा 16 तारीख को देने का वादा किया है, वो पैसा गिन्नी को मिल जाए। ओके। और जैसे अभी सिस्टर विद्या, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, सबके तबीयत परमेश्वर छुए और चंगा करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर जो दिया है, उनके नामों को भी हम वेदी में रखते हैं। साथ में सिस्टर लवली जो अपने प्रेम के खातिर सिस्टर जिनी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं कि उनको पैसा देने का 16 तारीख को वादा था, पर उन्होंने दिया नहीं है, वो भी जैसे मिल जाए परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह के द्वारा। तो इन सारे विषय को हम परमेश्वर के वेदी में इसी समय रखते हैं। हमारे पूरे सिलो के हर एक ब्रांच को, सिलो मिनिस्ट्री, चर्च ऑफ सिलो वुमेन्स फेलोशिप, सिलो यूथ फेलोशिप, संडे स्कूल फॉर सिलो किड, इन सारे ब्रांचेस को, और हमारे जितने प्रेयर सेल हैं, बरगढ़ प्रेयर सेल, कंटाबांजी प्रेयर सेल, रायपुर प्रेयर सेल, और कोरापुट प्रेयर सेल,
और 7 खरियार में शुरू किया गया है और वहां के उस प्रेयर स्थल को भी और हर एक जगह पे जहां पर भी हमारे सेवकाई चलता है उन सारे विषय को परमेश्वर आपके वेदी में हम समर्पण करते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर आप अपने अशेष अशेष अनुग्रह के द्वारा आपके इच्छा और योजना के द्वारा प्रभु जी उन सारे विषय को आपने प्रभु अपने में समेटा और आशीष किया है प्रभु और अपने आंसर भी दिया है और आमीन में हम जानते हैं। इसलिए हम सारे विषय के ऊपर यीशु मसीह के नाम के अधिकार को लेके प्रार्थना करते हैं और आइए हम सब मिलके एक संग टंग्स में चलते हैं और आज की प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी मेरे सारे बहनों को खुद को मैं यीशु मसीह के पवित्र लहू से कवर करती हूँ। आज जितने भी प्रेयर पॉइंट्स हमने वेदी में रखा है प्रभु सारे प्रेयर पॉइंट्स यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से हम छुपाते हैं। ये मेरे परमेश्वर हमारे सारे एनवायरनमेंट को सारे मार्गों को यीशु मसीह के पवित्र लहू से छुपाते हैं। प्रभु आपके निकट हम सब एकत्रित होके एक संग प्रभु एक इच्छा एक मन के साथ प्रभु हम मिल के ये प्रार्थना करते हैं। सोग्रा महान देखरे नबा शुकुतो बिन मालारे बेकांदवा नियता लोरो हसकेंदा बिलो रो जमा बिलो रो बिला गला संसार में नियत सबरे कंदवा मगर कोन मोस संसार में किया रो रे कंदवा महला करे सकान गेलो रो बाजार इब्राहिम तो रो सम्मान कंदवा सोनान दले रंधान तो क्या Segala makan sakun dubu sikap spray mantan legati ekana makan selaha kalau tanian berkusibakan hai mere laba samaj segala berarti semalo lamu sakun kan tanian to sekne mata ke mosam pusta malikya mere sabke mina pokon mina lab to mina sala abot to loba ramai mere pramas kandaba और कला चपाते वाप kan masalo सबसे makan kan bekan sabore mundur di para mati antara ini kan berpon sabra berikan di antara सबसे निकल antara सबके mina setelah lama kan sama kala haslan da tapi kan berpon coba hanya kan berpon coba ulama dan unti di kan berjana khandala beri kita kan da ibrahim da berpon coba ini kan milan da kan coba milan kan beramo berarti tidak kalau terus buat sama sama पूरा बस बना तो लोग का चाल को का अरे कंट्रोल जो है ना का मतलब कितने मार्च का दबा अलगारे कर सकना मोदी दबनार कौन सकता भी उसका पास में ये अनिवार्य के पूरा क्वेश्चन दबा बड़े प्रमोशन को दबा ले मारो कौन से दबा वो दिक्कत दबा तब को रिमेन रहा का एलिगा टेलीफोन चलाइन दबा
मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आपने हमारी सारी विषय को सुना है मेरे परमेश्वर, हमारे हर एक प्रार्थना के विषय को आपने सुना है मेरे परमेश्वर। आपने अपना कान को लगाया मेरे परमेश्वर, अपना अनुग्रह हर एक प्रार्थना के विषय पर आपने उंडेला है मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपने हर एक प्रार्थना को सुन के मेरे परमेश्वर अपनी इच्छा को जाहिर किया है। आपने हाँ और प्रतिज्ञा में अपने हर एक प्रार्थना के उत्तर को आपने दिया है। वरन है मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि हर एक प्रार्थना को आपने हमारे हर एक बहन के जीवन में आपने मैनिफेस्ट कर दिया है। हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर, यस हमारे बहन के हर एक के जीवन में आपने मैनिफेस्ट कर दिया, बल्कि विश्वास करते हैं हाँ मेरे परमेश्वर। और यही मैनिफेस्टेशन के लिए हम आपका धन्यवाद भी देते हैं मेरे परमेश्वर। आज का हर एक प्रार्थना पॉइंट कुछ भी नहीं छूटा, जो प्रभु आपके आशीष और अनुग्रह से भी सब कुछ भरा हुआ है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, विशेष धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर उस गवाही के लिए जो डिलीवरी सिस्टर ने दिया कि कैसा प्रार्थना सुनकर प्रभु और अनमोल भाई को आपने पूरी तरह से क्योर कर दिया प्रभु, हील कर दिया। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे सारे बहनों के लिए प्रभु, जो हर विषय को छोड़कर आपके चरणों में एकत्रित हुए प्रभु आपके सेवा करने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु वर्शिप करने के लिए ओडिलम सिस्टर को, आपने उनको प्रभु आशीष और अनुग्रह से भर दिया। धन्यवाद देते बेटी आपकी प्यारी बेटी सिस्टर मधु के लिए प्रभु, आप आज उनके मुंह के द्वारा आपने बात या उनको व्यवहार के प्रभु हर एक विषय को आपने सुनाए बोल के धन्यवाद देते हुए प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं और हम सब मिलकर कहें आमेन आमेन। सभी को सालोम।